हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। चले आ जाइए स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ड आता है स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, मतलब क्या है इसका, वो है कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए वो नंबर x है। ठीक, और उसी से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम इस x का स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो और उसको हम लिखते कैसे हैं, हम उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर। x के ऊपर छोटा सा 2, ये होती है इसकी पावर। ठीक है, और ये होता है बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी शक्ति या घात। ठीक है, और ये होता है इसका आधार, बेस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 4 आया। इस 4 को हम इस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो ये 4 है ये 2 का स्क्वायर है। ठीक, मीन्स 2 की 2 से ही 2 बार गुणा। ठीक है, एक बार इस पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम लिखें 3 की पावर 3 या 3 की पावर 2, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 3 की मल्टीप्लाई 3 से 2 बार होएगी। इसको हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से 3 बार होएगी। और अगर 3 रेज़ टू दी पावर n मीन्स 3 की पावर अगर n है तो उसको हम क्या लिखेंगे कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, n बार। ठीक है, ये होता है पावर। a रेज़ टू दी पावर n का मतलब होता है a की मल्टीप्लाई a से ही उतनी बार जितनी उसकी पावर है। ठीक है, ये होता है पावर। जो भी हम किसी को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर को उसी से, तो हम उसको लिख सकते हैं कि वो उसकी a रेज़ टू दी पावर या जो भी वो नंबर है उसकी पावर n। ठीक है, ये होता है स्क्वायर। और इसका जो सिंबल है वो होता है उस नंबर के ऊपर हम छोटा सा जो ये 2 है ये लगा देते हैं, जिससे वो उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट या रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, जैसे हमने 4 का स्क्वायर लिखा तो वो हमारे पास आया 16। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 4 की 4 से गुना करी तो हमारे पास 16 आया। तो हम इसको क्या हिंदी में अगर हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, जैसे 4 का वर्ग कितना है 16। ठीक है, 4 का वर्ग 16। ऐसे ही जब इस 16 से इस 4 पे पहुंचना पड़े, हमें 16 से 4 पे पहुंचना पड़े तो हम उसको बोलेंगे 16 का वर्गमूल। कितना होगा 4। ये एक्चुअल में प्लस माइनस 4 होगा, वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कैसे। तो अभी के लिए हम ये चीज़ समझ रहे हैं एक बार कि 16 का वर्गमूल 4। जैसे हमें 4 से का स्क्वायर मीन्स उसको 4 से 4 मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 16 आया। 4 से 16 पे पहुंचने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ा। वैसे ही 16 से 4 पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्गमूल करना पड़ता है। ठीक है, 16 से 4 पे पहुंचने के लिए हमें वर्गमूल करना पड़ता है। उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ऐसे। इसके अंदर जो नंबर होता है 16 उसकी वैल्यू होती है 4, ये प्लस माइनस 4 होती है, वो अभी जस्ट बताता हूँ।
ठीक है, ये जो सिंबल है इस टाइप से, ये होता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल का सिंबल। ठीक है, अब मैं जो चीज़ आपसे बात कर रहा था कि ये प्लस माइनस वाला क्या कॉन्सेप्ट है, वो चीज़। तो जब हम किन्हीं दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, वो चीज़ देखिए एक बार। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये चीज़ बहुत आसानी से बताई थी कि जब हम प्लस की और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास प्लस आता है, और माइनस की और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 4 की और 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आया 16, और हमने -4 की और -4 की मल्टीप्लाई करी तो भी हमारे पास आया 16। तो 4 का स्क्वायर जो है वो भी 16 है, और -4 का जो स्क्वायर है -4 का वो भी 16 है। तो हमें ये नहीं पता कि ये 16 इससे आया है कि इससे आया है। समझ रहे हो भैया, -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर दोनों 16 होते हैं। हमें ये नहीं पता लगता कि ये जो 16 है अगर हम इसका रूट लेंगे तो हमें ये नहीं पता कि -4 से बना है या +4 से, इसलिए हम +-4 दोनों लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो प्लस से भी आ सकता है और माइनस से भी आ सकता है। ठीक उसी टाइप से किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बशर्त वो प्लस होना चाहिए खुद पहले। ठीक है, और उसका हम रूट लेते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में आता है। ठीक है, जैसे हम 9 का रूट लेंगे तो वो आएगा +-3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है प्लस वाले का, और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था स्क्वायर रूट का। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट। जैसे ए का स्क्वायर जो होगा, जो नंबर होगा कोई भी, उससे ए पर जाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? रूट का। जैसे 8 का स्क्वायर होता है 64, और जो 64 है उसका स्क्वायर रूट होता है 8। ठीक है, तो 8 से 64 पे पहुंचने के लिए स्क्वायर का यूज़ करा, और 64 से दोबारा 8 पर पहुंचने के लिए स्क्वायर रूट का इस्तेमाल किया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, अब इससे जो आगे की चीज़ें हैं उनको हम पढ़ते हैं। अब जो हमें क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी वो किस किस टाइप की रहेंगी, उन सब में हमें किसी का स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा, या फिर और अलग अलग कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल कैसे कैसे सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने का तो सिंपल सा बेसिक सा मेथड है जो मल्टीप्लाई करके, कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है 16 का, तो आप 16 की 16 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। या शॉर्ट ट्रिक जो इनकी मल्टीप्लाई करने की या स्क्वायर करने की है वो हम बाद में करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद, जब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल कॉन्सेप्ट यही है कि 16 का स्क्वायर होता है 16 × 16, वही हमारा स्क्वायर इसका रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। लेकिन जो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा हमें, उसके लिए कुछ खास मेथड है। वो क्या क्या है देखिए, बहुत ही डिटेल में कुछ चीज़ों को देखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। बहुत छोटी क्लासेस में आपने ये सब पढ़ा था, लेकिन वो जो ये बुक्स हैं उनमें भी नहीं बताते, और कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट्स हमारे क्वेश्चंस में भी आप यूज़ कर पाओगे अगर एक बार बहुत बारीकी से देखोगे तो। कैसे? अब हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 1024। ठीक, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और हम अब इसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैक्सिमम टाइम प्लस ही लेके चलेंगे। तो अब प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए ठीक है, उसको यूज़ भी करेंगे, लेकिन हमारी जो अब बातचीत होगी उसमें सिर्फ हम इसकी जो वैल्यू आएगी उसका प्लस ही लेके चलेंगे। अब बार बार ये नहीं सोचेंगे कि प्लस माइनस दोनों नहीं लिखा, हम आंसर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस जो भी है वो मैक्सिमम हम प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है।
ठीक, तो इस तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो पहले से हम देख के चलते हैं कि एक का जो स्क्वायर होता है वो एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36 और ऐसे ऐसे आगे चलेंगे। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक की और एक की मल्टीप्लाई, दो की मल्टीप्लाई, तीन की मल्टीप्लाई और ऐसे ऐसे। ठीक है, एक चीज़ तो ये दिख ही रही है। दूसरी क्या है, दूसरी है कितना डिफरेंस है इनका, इनका डिफरेंस है 3। ठीक है, कितना डिफरेंस है इनका 5, कितना डिफरेंस है इनका 7, इनका 9, इनका 11। ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। अब देखिए अगर इससे जस्ट पहले जाए, जीरो का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, जीरो का स्क्वायर 0 और इनका डिफरेंस कितना होगा 1। तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स। क्या पता लगा कि एक नंबर x और एक उससे जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा x और उससे नेक्स्ट दो नंबर होंगे, उनके जो स्क्वायर होंगे उनका बीच का डिफरेंस क्या होता है, ऑड नंबर। ठीक है, ये रही, ये चीज़ क्लियर है भैया। 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे आगे जाएंगे, उनके जो स्क्वायर्स आएंगे उनके बीच का डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स में होता है। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे आगे, कैसे करेंगे बता दूंगा मैं। तो अब हम 1024 तक हमें पहुंचना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला मेथड है वो है फैक्टर मेथड। सबसे पहला है गुणनखंड विधि, मल्टीप्लिकेशन एंड फैक्टर मेथड। देखो 1024 लिखा, 1024 इसको हमने डिवाइड करना शुरू किया 2 से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और फिर 2 पे, फिर 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6, फिर 2 से। तो इसके बाद आ जाएगा 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। ये आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इस 104 को हम क्या लिख सकते, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 5 बार, 6 7 8 9 10 बार हो गया। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, इसमें उस तक जाने के लिए हमें 1 2 का, जब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको लिखते हैं 4, मीन्स 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिखेंगे तब आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक उसी टाइप से मतलब इसमें हमें 2 2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसके ऊपर इसका रूट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ये चीज़ कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं √2 और इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, फिर से 2 का स्क्वायर और उसका रूट, 2 का स्क्वायर और उसका रूट, 2 का स्क्वायर और उसका रूट, 2 का स्क्वायर और उसका रूट। एक बार ही बताऊंगा, बाद में हम डायरेक्ट कर देंगे, ये सब इनसे मर जाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32,
आंसर क्या आ जाएगा 32। ठीक है, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, जो ये सारी चीज़ थी समझने के लिए, इसको अगर हम बहुत छोटे में देखें तो क्या था ये, कि जो ये नंबर है किसी एक नंबर की मल्टीप्लाई उसी से करने पे आया है, 32 इंटू 32 आया है। तो हमें इसमें पक्का एक 32 और एक 32 की मल्टीप्लाई मिलनी चाहिए, जो भी वो नंबर होगा। तो इसमें जितने भी नंबर हैं उसमें 2 2 के जोड़े बनाने शुरू कर देते हैं हम, और हमारे पास वो 32 मिल जाएगा। ठीक, कैसे और बेटर अप्रोच क्या हो सकती है इस तक पहुंचने के लिए, जो 1024 है, 1024 है, इसको हम डायरेक्ट, ये जो हमारे पास आया था इसको हम लिख सकते हैं, कितनी बार 10 आया ये, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू द पावर 10, और उसका था स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का मतलब है, अब समझने की बात नहीं ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है एक्स का, उसका मतलब होता है एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। यहाँ पे अगर 2 है, स्क्वायर रूट है एक्स का, तो उसका मतलब है एक्स रेज़ टू द पावर 1/2। और यहाँ पे कुछ और पावर होती है nth रूट, तो उसका मतलब होता है एक्स रेज़ टू द पावर 1/n। तो ठीक इसी टाइप से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 10, और 2 रेज़ टू द पावर 10 का की होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और इस 2 से इसको उड़ा देंगे। ये रूल है कि a रेज़ टू द पावर b और उसकी होल पावर जब c हो तो हम उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर b इंटू सी। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। शॉर्ट्स और उनकी जो रूल्स हैं वो अभी जस्ट बताएंगे इसी सीरीज में, छोड़ेंगे नहीं बाद के लिए कुछ भी। कुछ खास टॉपिक्स हैं जो इसी सीरीज में लेके चलेंगे, वो क्या क्या रहेंगे हमारे, एक बार बता देता हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक, क्यूब एंड क्यूब रूट, और एक है लॉगरिथम, और एक है सॉर्ट्स है। ये 4 या शायद एक टॉपिक और भी इनमें ऐड हो, तो वो भी कुल मिला के ये है कि जहाँ पर भी ये स्क्वायर पावर का जो भी चक्कर रहेगा उसको हम इसी सीरीज में ख़त्म करके आगे चलेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन ना बचे कि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। ठीक, ये चीज़ हमें क्लियर होगी कि हम इसको कैसे निकालते हैं। यहाँ से ये से मरेगा तो 2 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा, और 2 रेज़ टू द पावर 5 अभी अभी जस्ट हमने पता किया कि 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करेंगे 32 आंसर हो जाएगा। तो ये तो मेथड था हमारा गुणनखंड वाला, कि हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है इसी क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा मेथड, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इसकी बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी, जो हम अब पढ़ेंगे। उसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड, भाग विधि। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही एग्जांपल दे रहे हैं और ध्यान से समझ लिएगा। 1024 था, ठीक है, 1024, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको भाग वाले में लेके आइए कि हमें इसका भाग करना है। अब पीछे से स्टेप ध्यान रखिएगा, भाग वाला बनाया, स्टेप 1 है 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ पीछे से। ठीक, पीछे से 2 का पेयर बनाया, 2 पेयर बन गए। अगर यहाँ पे आगे खाली रह जाए तो छोड़ दो उसको अकेले को, पीछे से पेयर बनाया। अब आगे वाला देखो 10 है, जो उसके आसपास उससे छोटा किसका स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इस 10 के आसपास क्या आता है 9। भाई 10 के अप्रोक्स इक्वल क्या आता है 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3, और यहाँ पे भी लिख देंगे 3 इंटू 3 से हमारे पास आ गया 9। मेथड है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। 3 और 3 की मल्टीप्लाई से इसके अप्रोक्स ऑलमोस्ट इक्वल हमारे पास 9 आता है। तो इस 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर, और इस 3 की 3 से ही मल्टीप्लाई कर दी, सब्ट्रैक्ट किया, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करा,
1। ठीक है, और ये जो 24 है इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया। उस नॉर्मल डिवीज़न में हम एक एक उतारते थे, इसमें हम पेयर्स में उतारेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमने आसपास का स्क्वायर लिखा, 9 था। तीसरा स्टेप सबट्रैक्ट किया और ऊपर से उतारा, अगला जोड़ा उतारा। ठीक है, अब स्टेप 4, जो यहाँ पे जो 2 नंबर लिखे होंगे उन दोनों को जोड़ दो। जो यहाँ पे 3 और 3 लिखे उन दोनों को जोड़ दो। भागफल नहीं, भाजक को जोड़ो। ठीक है, 3 में 3 को जोड़ा 6 आया। अब देखो यहाँ पे कोई एक अंक ऐसा लिखना है जिसकी उसी नीचे वाले अंक से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे x लिखें तो यहाँ पे भी x लिखें और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें कुछ खास अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ से जो अक्सर है उनको ढक लेते हैं। नहीं बनती बात, यहाँ पे है हमें 12 दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख के देखेंगे, 2 किया और 62 दूनी 124 होता है, आ गया पूरा। तो यहाँ पे 2 आया तो इधर 2 लिख दो, ये 0 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ा, फिर हम यहाँ पे अपनी मर्जी से अंक लिखते हैं। पहले 1 2 दिन कैसे भी, वो कोई जो जल्दी पहुँच जाए इस नंबर तक उसके लिए बात अलग है, पर हम हमारी मर्जी से ढूंढते हैं कि यहाँ पे ऐसा अंक जो उसके नीचे लिखे और इस पूरे नंबर की इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके आसपास हम पहुँच जाएं। ठीक है, जो यहाँ पे लिखेंगे उसको यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है भाग विधि जिससे हम गुणनखंड वो निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32। दूसरा मेथड भी हो गया भाग विधि। ठीक है, अब है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले कि जो हम उनके बीच का डिफरेंस हम चेक कर रहे थे ओड नंबर्स वाला, कि इनके बीच में ओड नंबर्स का डिफरेंस आता है। वैसे ही देखो, एक बार बहुत शॉर्ट में कुछ चीज़ बता रहा हूँ आपको, बाद में अगर उस पर भी अप्लाई करके दिखा दूंगा। हमने मान लो 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें पता है कि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो जो 1 का स्क्वायर है वो 1, 2 का स्क्वायर है जो 4, 3 का स्क्वायर है जो 9 और 4 का जो स्क्वायर है वो है 16। तो यहाँ तक इसके ऊपर 0 का स्क्वायर आएगा 0, इनके बीच का 1, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 5 और इनके बीच का डिफरेंस 7। ठीक है, तो इस 16 के 4 तक पहुँचने के लिए हमने जो चीज़ करनी होगी वो क्या होगी कि हमने इस 16 में से सबसे पहले 1 सबट्रैक्ट किया। ध्यान से देखिए, एक बार इस 16 में से 1 सबट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 15। अब इस 15 में से हमने 3 सबट्रैक्ट किया, आया 12। ये अप्लाई नहीं करना है आपको कहीं भी, बस समझ लीजिए कि चीज़ क्या होती है। बहुत लंबा मेथड है पर एक वो चीज़ होती है ना कि हमें ये पढ़ना है, तो एक बार देख लीजिए कि ये होता क्या है। इसमें से 3 सबट्रैक्ट किया, 12 है। अब इस 12 में से आपने 5 सबट्रैक्ट करा, आपके पास 7 आया, और अब इस 7 में से आपने 7 सबट्रैक्ट करा, आपके पास 0 आया। तो ये काम आपने कितनी बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार ये काम किया। तो जो भी जितनी बार ये काम किया ये उसी का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, ठीक उसी टाइप से अगर आप चाहो तो आप 32 को भी चेक कर सकते हो। भाई 81 चेक करना है, 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है, तो हमें वहाँ तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमने 81 लिया, 81 में से पहले 1 सबट्रैक्ट किया, 1 सबट्रैक्ट किया 80 आया, फिर 80 में से 3 सबट्रैक्ट किया, आया 77, फिर 77 में से 5 आया
72। फिर 72 में से 7 कितना आया 65। फिर 65 में से 9 कितना आया 56। 15 में से 9 गया 6। ठीक, फिर 56 में से 11 कितना आएगा 45। फिर 45 में से 13 सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 32। और उसके बाद 32 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 17। और फिर 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचेगा 0। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार। कितनी बार करा ये काम 9 बार, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। क्लियर है? ये चीज़ हमें अप्लाई नहीं करनी है भाई, मान लिया मैंने, ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये चीज़ भी होती थी और आपको ये चीज़ यूज़ करने में बहुत बहुत आसानी होगी। आप रीजनिंग में भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो कि इन सब में क्या डिफरेंस। अब तक डिफरेंस ही तो चेक करते हो भाई। एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है कि आपकी जो तार्किक अमूर्त क्षमता होती है उसको देखना। ठीक है, तो ये जो चीज़ रही है ये समझने के लिए, एक बार देखने के लिए थी कि हाँ ऐसे भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अप्लाई आप चाहे वो डिवीज़न मेथड कर लेना या वो फैक्टर वाला गुणनखंड वाला वो है, कोई भी कर लेना। और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा डायरेक्ट कि कौन किसका डायरेक्ट से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे मेथड। अब कुछ फैक्ट हैं जो तथ्य हैं इस सब के बारे में, स्क्वेयर्स के बारे में और स्क्वायर रूट्स के बारे में, उनको देखते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है चलो एक बार इसको साफ कर देते हैं। और तीनों मेथड है ना जो तीनों, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कैप्सूल देने वाली बात है कि ऐसे ही कुछ भी बता दिया, नहीं भाई, बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब देखो हमने कुछ चीज़ें चेक करनी है। हमने 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन। इतने में मैं वो जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो बता पाऊँगा। किसी का नंबर का स्क्वायर करते हैं तब क्या क्या आ सकता है 1, 4, 9, 6, 5 और एक 0। ठीक है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका लास्ट जो डिजिट होता है वो ये सब आ सकते हैं 1, 4, 5, 6, 9 और 0। ठीक है, क्या क्या नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते 2, 3, 7, 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं होगा। समझ आ गई? किसी नंबर का लास्ट का डिजिट 2 और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो शुरुआत में आपको ये बात पता लग जाएगी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो किसी एग्जैक्ट नंबर का स्क्वायर हो जाए। जैसे 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 10 का स्क्वायर रूट कुछ परफेक्ट नहीं होता, 3 पॉइंट समथिंग होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो ये 9 का जो स्क्वायर है
रूट है वो 3 होता है और 10 का 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो जो ये 9 है ना, इसको तो हम बोल लेंगे परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। ठीक, तो जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए और उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़े, तो आप ये कह सकते हो कि उसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, एक ये चीज़ समझने की थी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 3 7 8 पे ख़त्म नहीं होता, जो आप लोगों की पुस्तकों में हमेशा लिखा रहता है कि उस पर अंत नहीं होता, इनमें से ही होता है। अब एक बात मज़े की ये है कि ज़रूरी नहीं है इन पे ख़त्म होने वाला परफेक्ट हो। ठीक है, एग्जाम्पल रहा 10, 0 पे ख़त्म होता है। इन पे ख़त्म होने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर इन पे ख़त्म होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन वाला तो होगा ही नहीं, जो इन पे ख़त्म होता है परफेक्ट नहीं होगा। इन पे जो ख़त्म होता है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये तो बिल्कुल बाहर है कैटेगरी से। आगे है कुछ और इसके बारे में जो फैक्ट है वो देखते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको कि स्क्वायर रूट है उसको कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं। अब है कि आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया कैसे होगा कि इसका स्क्वायर रूट या इसका स्क्वायर कहाँ तक पहुँचेगा। तो जब आप एक का स्क्वायर करते हो तो वो एक अंक है तो एक अंक आया, एक अंक है तो एक अंक आया, 4 है तो 16, 1 है तो 2 भी आए, और ऐसे ही 9 है एक अंक है तो 81। जब जैसे ही 10 हुआ 3 पे चला गया, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ऐसे ऐसे। तो इसको समझने के लिए कुछ खास चीज़ है कि अगर एक नंबर में n संख्याएं हैं, एक नंबर में n डिजिट अंक हैं और उस नंबर का स्क्वायर किया, तो जो यहाँ पे जो अंक होंगे वो क्या होंगे, जो यहाँ पे नंबर थे उसका या तो डबल या डबल से एक कम। अगर यहाँ पे n अंक हैं इस नंबर में, उसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, एक अंक है, आंसर जो आएगा 16, उसमें या तो इस 4 के डबल यानी कि एक अंक था उसके डबल 2 अंक हो गए या एक ही अंक होगा। बात समझ में आई? अगर एक नंबर में n अंक है, n डिजिट्स हैं, तो उसके स्क्वायर में 2n या 2n-1 डिजिट्स होंगे, बस ये बात है। अब इसको कैसे भी अप्लाई कर लो, जैसे एक का में एक अंक है तो आंसर में एक भी आ गया, एक अंक है 2 भी आ गया। ऐसे ही 2 है तो कितना आ गया, 3 भी आ गया, और 99 हो तो 9801 इसमें 4 भी आ गए। तो एक अंक का स्क्वायर करते हैं तो एक में भी आंसर आ जाता है, 2 में भी आ जाता है। जब 2 का स्क्वायर करते हैं 2 अंकों का तो 3 में भी स्क्वायर आता है, 4 में भी आता है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितने कितने में आएगा, 5 में भी आ जाएगा और 6 में भी आ जाएगा, इस टाइप से होते हैं। तो 3 का डबल होता है 6 और 1 उससे कम। n है तो 2n और 2n-1, ये चीज़ थी। क्लियर है? बात समझ में आ गई कि मैंने क्या समझाया? चलिए आगे देखते हैं। ये वो फैक्ट है जिनको आप बहुत जगह यूज़ करोगे और आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि ये किसके आसपास होगा। ठीक, अब है आगे इसके बाद जो हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली, और उनका हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़े तो उसको कैसे करेंगे। अब एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि 6.25 है एक नंबर और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं, पर जो हम मैक्सिमम टाइम यूज़ करेंगे वो 2 ही रहेंगे, वो एक भाग वाला और एक वो वैसे फैक्टर करके। ठीक है, दोनों से करके दिखा रहा हूँ मैं इसको कैसे कैसे कर सकते हैं।
थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को हटा लेते हैं, 625/100 बन जाएगा। ये बन गया। 100 किसका को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, और 625 को हम लिख सकते हैं 25 × 25। इसका स्क्वायर रूट किया, 1 2 एक ही जोड़ा बना, 25/10 बाहर आ गया एक बार, आंसर हो जाएगा 2.5। ख़त्म। ठीक है, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25। एनालाइज करने की बातें क्या हैं कि एक अंक के बाद दशमलव थी, 2 के बाद होगी। इसमें जो पॉइंट था वो 1 डिजिट के बाद था, स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग करके, और डायरेक्ट अगर इसी से हमें उस तक पहुंचना है 6.25 लिखा। वही सेम अप्रोच जो हमने अब तक बनाई थी, पीछे से 2 आगे का 1 बच गया, पीछे से 2 2 के पेड़ बनाए, 6 के आसपास किसका होता है, 2 का, 2 दूनी 4 ऊपर 2 लिख दिया, बचा 2, ऊपर से 25 को नीचे उतार लिया, यहाँ पे लगा दी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट थी उधर पॉइंट लगा दी, 2 और 2 4। ठीक है, ये 4 आ गया। अब इसके यहाँ पे कोई एक अंक ऐसा लिखें हम जिससे इसके आसपास पहुँच जाए, तो वो अंक आएगा 5। 45 की 5 से गुणा करेंगे 225 आएगा, ये कट जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, 2.5 आंसर हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है, अब है दोस्तों कुछ जो परफेक्ट नंबर्स नहीं होते, उनका अगर स्क्वायर निकालना पड़े आपको या स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे पहले। अंडर द रूट n प्लस माइनस n इज इक्वल टू रूट कैपिटल N प्लस माइनस, और आगे क्या है, n/2√n। ठीक है, ये आपको अप्रोक्स आंसर देगा। ठीक है, तलवार लेके कभी मेरे पास आ जाओ कि गलत आंसर है, नहीं, अप्रोक्स आंसर देगा बस। क्या है इसमें, कैपिटल N है परफेक्ट स्क्वायर, और n है स्मॉल n है रिमेनिंग। जैसे 17 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 17 के आसपास क्या होता है, √16 प्लस समथिंग। ठीक है, तो जो n की वैल्यू तो हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 16, और इस छोटे n की हो जाएगी 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 + 1 कैपिटल N, और ये n। प्लस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इस बार प्लस ही लेंगे हर जगह, माइनस पे अप्लाई करेंगे तो माइनस ले लेंगे, इज इक्वल टू √16 प्लस स्मॉल n यानी कि 1/2 इंटू √16। ये √16 क्यों लिया है, क्योंकि ये परफेक्ट है, हमें पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, 4 + 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 + 1/8। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4 and 1/8, और सॉल्व करो तो 33/8, और सॉल्व करो तो 4.1/8 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 2 समथिंग। ठीक है, तो ये अप्रोक्स आंसर दे देगा √17 के। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है ये चीज़, इसमें कैपिटल N क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, और स्मॉल n क्या है, रिमेनिंग। 17 के आसपास परफेक्ट क्या था, 16, रिमेनिंग कितना बचा, 1, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब है कुछ रूल्स जो हमारे स्क्वायर, स्क्वायर रूट या जो भी कुछ होते हैं उनके कुछ रूल्स, वो क्या क्या हैं। देखो, a b का जो स्क्वायर रूट है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं,
ये खाली इसमें कुछ नहीं लिखा होता था, स्क्वायर रूट का होता है। यहाँ पे कोई वैल्यू हो 2 3 4 5 तो बात अलग होती है, पर जहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं होती तो इसका मतलब होता है 2। ठीक है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। ठीक, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं ए रेस टू दी पावर 1/2 बी रेस टू दी पावर 1/2, और क्या लिख सकते हैं ए बी रेस टू दी पावर 1/2। ठीक है, रूट ए बी है, इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, पहला रूल। ठीक, जब स्क्वायर के अंदर हो ए और बी की मल्टीप्लाई तो उसको हम जो जो लिख सकते हैं वो ये है। अब है सेम चीज़ डिवाइड में हो, ए अपॉन बी है और उसका स्क्वायर रूट है, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ये अपॉन ये लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया दोनों पे। नेक्स्ट ए की पावर 1/2 अपॉन बी की पावर 1/2, ये भी लिख दिया हमने, और ए अपॉन बी की पावर 1/2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं जो आपको इनके क्वेश्चंस में अप्लाई करने पड़ेंगे, तब इनकी नीड होगी। ठीक है, ये थे जो स्क्वायर में कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं वो वाले। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और बारीक में जो चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं एक बार, और जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब पे हम बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है सभी के मन में, वो क्या है कि जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम स्क्वायर, ऐसा ही एक वर्ड ज्योमेट्री में भी आएगा वर्ग, तो ये वही वर्ग है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये जो हम इस पे लिखते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका है, और जो वो ज्योमेट्री में होगा वो इसके रिप्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका है। बस कैसे, एक स्क्वायर है, ये मत सोचना कि कौन सा पहले आया क्या चक्कर है, ऑलमोस्ट सेम कहानी है, या सेम ही कहानी है, ऑलमोस्ट भी नहीं, सेम ही कहानी है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक ठाक बन गया, इसकी साइड है ए और ये भी इसकी साइड है ए, तो जो इसका एरिया होगा उसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर नहीं, ए का मतलब एक नहीं है, ए का मतलब है इसकी साइड, इसको यार बी बोल लो, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी ए साइड है और बी ए साइड है, तो इसका जो एरिया होगा वो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वही स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा चकोर यूनिट एरिया हमने मान लिया बिल्कुल कि वो एक यूनिट है उसको नापने के लिए। ठीक है, एक यूनिट है, एक सिंगल यूनिट। ठीक, और उसको हम किस में लेते हैं, स्क्वायर यूनिट में ही लेते हैं, उसकी यूनिट है वो ही हमने स्क्वायर है, मतलब इसमें छोटे छोटे हमने स्क्वायर बनाए जिसका एक का एरिया एक यूनिट है। तो ऐसे ऐसे इसमें बी तो इस तरफ बन जाएंगे क्योंकि इसकी साइड बी है, और बी इस तरफ बन जाएंगे, तो टोटल बी इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो टोटल जो जितने बनेंगे इसमें वो कितने होंगे, बी स्क्वायर। वही चीज़ है ये स्क्वायर। ठीक है, और जो वो ओड नंबर्स ऐड हो रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे वो क्या चीज़ थी, उसका भी एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लगेगा तो आप लोगों को ऐसा कि क्या रायता फैल रहा है, पर चलो देख लो, किसी के मन में ज़्यादा डीप देखने की क्षमता है, झेल सकता है कोई। एक का स्क्वायर ये होता है, एक 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 आ गया, जैसे ही दो का स्क्वायर करा तो इधर इधर हो गया, दो के स्क्वायर में ये एक, ये दो, ये तीन, ये तीन और ऐड कर दिए ये वाले, जीरो पे ये डॉट था कुछ भी नहीं, एक पे ये एक आ गया, दो, अब दो हुआ इसकी साइड जब, तो ये भी दो, तो कितने ऐड करने पड़े, एक दो तीन, तीन और ऐड हो गए। अब जैसे इसकी साइड तीन हो जाएगी तो कितने और ऐड हो जाएंगे, एक दो
3 4 5, 5 ऐड हो गए। जैसे इसकी साइड 4 हो जाएगी, कितने और ऐड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है कुछ कि वो ओड नंबर से क्यों ऐड हुए थे? एक साइड और बढ़ेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बढ़ते चलते हैं। वो ओड नंबर से क्यों ऐड होते हैं? समझ आ गया? समझ आ गया पक्का? ठीक है, ये वो चीज़ थी कि ये सब कहानी कैसे बन के आई। अब है कुछ फैक्ट्स जिनमें से ऑलमोस्ट मैंने बता दिए। कोई एक आध रह गया होगा तो हम उसको भी बता देते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं। किसी सम संख्या मीन्स इवन नंबर और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करेंगे या इसका स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर किसकी फॉर्म में होता है? 2n की फॉर्म में। इसका स्क्वायर आएगा 4n स्क्वायर। 4n मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की 4 से होगी तो क्या आएगा? इवन। ये होता है 2n+1 या 2n-1 की फॉर्म में। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें ये लास्ट में 1 एज इट इज ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन नंबर है उसका स्क्वायर क्या होता है? इवन ही होता है। और ओड नंबर का स्क्वायर है जो, वो क्या होता है? ओड ही होता है। मार्कर धोखा दे रहा है, चेंज कर लेते हैं। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है। इतनी कहानी क्लियर है। ये एक था रूल। नेक्स्ट अगर कोई बच गया हो, एक छोटी सी चीज़ और बची थी डिजिट्स में, वो कैसे भूल गए हम पता नहीं। जब एक नंबर होता है कोई भी, उसका स्क्वायर करते हैं, उसके लास्ट में अगर एक जीरो है तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसकी जीरो कितनी हो जाएंगी? 2। यहाँ पे n जीरो है, स्क्वायर में कितनी हो जाएंगी? 2n फिक्स है। ठीक, एक डिजिट है उसका स्क्वायर करने पे एक डिजिट भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 2 डिजिट है उसका स्क्वायर करने पे 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 3 डिजिट है उसका स्क्वायर करने पे 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक, लेकिन किसी संख्या के लास्ट में अगर n ज़ीरो है, स्क्वायर करने पे 2n हो जाएंगी 0। दूसरी बात, कभी भी इस n की वैल्यू जो है इधर आके 2n बनेगा, ओड नहीं होगी, क्योंकि 2n कभी ओड की फॉर्म में होता ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि किसी के लास्ट में ओड नंबर्स में जीरो और उसका स्क्वायर रूट लेने बैठे तो वो परफेक्ट नहीं होगा। बात ये है। ठीक है। हाँ, अगर किसी के लास्ट में ज़ीरो इवन नंबर में हो तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो परफेक्ट आ जाए। ज़रूरी वो भी नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी देख लो। एक एग्जांपल ये है 2100। अब इसका रूट लेंगे, इसके लास्ट में 2 ज़ीरो है तो हमें ये तो मिल गया 21 इंटू 100 होगा। इसका स्क्वायर रूट लिया तो 21 इंटू रूट 100। अब रूट 100 का तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा, लेकिन 21 तो एज इट इज़ बच गया, 21 का नहीं बनेगा ये चीज़। ठीक, इसमें हमने ये चीज़ें देख ली। अब जो हमारी आगे की जो वीडियो आएगी ना नेक्स्ट, उसमें हम क्यूब के बारे में, लॉगरिथम के बारे में, सॉर्ट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है। और उसमें ज़्यादा कुछ रूल है नहीं, इसमें जो जो चीज़ें पढ़ने की थी हमने सारी की सारी आप लोगों को बता दी। ठीक है। तो कल जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो क्या क्या है? एक तो क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के आते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट, दूसरा लॉगरिथम्स और तीसरा
सॉर्ट्स और उसके रूल। ठीक है, ये 3 चीज़ें और फिर उसके बाद हम प्योर क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार।